अक्सर हम सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र सिर्फ घर की दिशाओं या सजावट के बारे में है, पर क्या ये हमारी गहरी भावनाओं से भी जुड़ा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी वास्तु देवता की पड़ताल करने वाले हैं, जिनका संबंध अपराध बोध, लत और जीवन की कुछ सबसे मुश्किल चुनौतियों से है। चलिए, इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। अपराध बोध का एहसास, कर्ज का बढ़ता बोझ या किसी लत का ऐसा चक्र जिससे निकलना मुश्किल लगे, ये ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हम में से कई लोग कभी ना कभी जूझते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि घर का ही कोई कोना इन भावनाओं को बढ़ा या घटा रहा हो? जी हां, वास्तु के अनुसार एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जिसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, 5 आसान स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। पहले हम उस अपराध बोध के क्षेत्र को जानेंगे, फिर मिलेंगे पैकीएक्समा से। उसके बाद इस ऊर्जा के असंतुलन के लक्षणों को पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, और आखिर में बात करेंगे कि एक आदर्श स्थिति कैसी होती है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? वास्तु के मुताबिक घर का उत्तर पश्चिम कोना यानी कि नॉर्थ वेस्ट जोन, ये वो जगह है जहां ये सारी ऊर्जा केंद्रित होती है, और ये जोन हमारी मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अब मिलते हैं इस क्षेत्र के ऊर्जा देवता से। इनका नाम है पपायाक्ष। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, इनका प्रभाव काफी गहरा और गंभीर हो सकता है। देखिए, इनका नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। पाप यानी नकारात्मक कर्म, और यक्ष्मा का मतलब है एक क्षय रोग जैसे टीबी, जो धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। तो पापा यक्ष्मा का मतलब हुआ वो बीमारी जो लगातार गलत कामों की वजह से पैदा होती है और इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अगर हम पायाक्षमा के गुणों को और करीब से देखें तो इनकी पहचान एक नशे के आदी की है। इनकी जाति असुर है और इनकी शक्ति है रोग और लत पैदा करना। इनका प्रतीक भी एक बीमार व्यक्ति ही है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाती हैं कि यह ऊर्जा असल में काम कैसे करती है। तो ये सिर्फ कोई बाहरी ऊर्जा नहीं है, इसका सीधा असर हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार पर पड़ता है। जब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो अकेलापन और अपराध बोध की भावना इतनी बढ़ जाती है कि इंसान उससे बचने के लिए, उससे भागने के लिए नशीले पदार्थों या दूसरी गलत आदतों का सहारा लेने लगता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि पापयाक्षमा क्या है। अब सवाल ये है कि किसी घर या ऑफिस में इस ऊर्जा का असंतुलन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, इस ऊर्जा के असंतुलन के भी 2 लेवल होते हैं। अगर ये ऊर्जा सिर्फ कमजोर या निष्क्रिय है तो खर्चे आमदनी से ज्यादा होने लगते हैं, बचत कम हो जाती है। लेकिन अगर ये नकारात्मक रूप से बिगड़ जाए तो समस्याएं बहुत गंभीर हो सकती हैं, जैसे अचानक कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, किसी गहरी लत में फंस जाना, या कोई ऐसी बीमारी जो ठीक ही ना हो रही हो। तो कौन से वास्तु दोष हैं जो इस नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं? उत्तर पश्चिम में मेन डोर का होना, बेडरूम होना, या फिर वहां बहुत ज्यादा गंदगी और कबाड़ रखना, ये सब इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक है वो है इस दिशा में किचन का होना। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वास्तु के सिद्धांतों में इसे सबसे बड़े दोषों में से एक गिना जाता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र वायु तत्व का है, हवा का है, और यहां पर अग्नि तत्व यानी किचन का आना ऊर्जा के पूरे संतुलन को तहस-नहस कर देता है। और एक उदाहरण है जो इस दोष की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। अग्नि गंभीर, लाइलाज बीमारियों और शारीरिक क्षय को जन्म देती है। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्ट में आग का होना धीरे धीरे सेहत को खत्म कर सकता है। और ये समस्या सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। सोचिए, अगर किसी फैक्ट्री या ऑफिस में ये जोन खराब है तो वो पूरा का पूरा कारोबार ही बीमार पड़ सकता है। प्रोडक्शन कम हो जाता है, मैनेजमेंट गलत फैसले लेने लगता है और कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली जाती है। तो अब जब हम समस्या को इतनी गहराई से समझ चुके हैं तो जाहिर है अब समाधान की बात करते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए वास्तु में बहुत ही स्पष्ट और कारगर उपाय बताए गए हैं। समाधान की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही बुनियादी नॉन नेगोशिएबल नियमों से। इस जोन को हमेशा बहुत ज्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना है। यहां किसी भी तरह की एनर्जी को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे शांत और नियंत्रण में रखना है। अब आते हैं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर।
अगर इस जोन में टॉयलेट है तो उसकी ऊर्जा को रोकने के लिए कमोड के चारों ओर स्टील की पट्टी लगाई जा सकती है। अगर किचन है तो चूल्ही के नीचे हरे बड़ौदा मार्बल का स्लैब रखने से अग्निदोष का निवारण होता है। और अगर मेन डोर ही यहाँ है तो सबसे अच्छा तो यह है कि उसे इस्तेमाल ना करें और किसी दूसरे दरवाजे को मेन बना लें। इन बड़े उपायों के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो मदद कर सकती हैं, जैसे कि एमेथिस्ट जैसे रत्न का इस्तेमाल करना या फिर जिंक हेलिक्स लगाना। साथ ही पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में उड़द दाल अर्पित करना भी ऊर्जा को शांत करने का एक उपाय माना जाता है। तो मान लीजिए ये सारी मेहनत की गई, ऊर्जा को संतुलित कर लिया गया, तो फिर नतीजा क्या होगा? वो आदर्श स्थिति, वो आइडियल स्टेट कैसी दिखती है? चलिए उसे समझते हैं। जब ये जोन संतुलित हो जाता है ना, तो जीवन में 3 बड़े और पॉजिटिव बदलाव आते हैं। पहला, अपराध बोध की भावना खत्म होती है। दूसरा, जीवन में अनुशासन आता है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है वित्तीय स्थिरता, यानी पैसों की बचत होने लगती है, धन का क्षय रुक जाता है। एक संतुलित नॉर्थ वेस्ट जोन के फायदे साफ साफ दिखते हैं। इंसान बुरी आदतों और व्यसनों से दूर रहता है, सही और गलत का फैसला बेहतर तरीके से कर पाता है, उसकी बचत बनी रहती है और उसका मन भी शांत और अनुशासित रहता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हमारे घर हमारी ही आंतरिक स्थिति का आईना है, तो फिर असली व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है? क्या हम अपने घर को ठीक करके अपने मन को ठीक करते हैं, या अपने मन को ठीक करके अपने घर को? शायद असली जवाब ये है कि दोनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि एक को सुधारे बिना दूसरा सुधर ही नहीं सकता।